स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का क्या मतलब हुआ? बायो मीन्स लाइफ, लोगस मीन्स स्टडी। लाइफ की स्टडी में हमें डाइवर्सिटी मतलब बहुत वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं। लाइफ की वेरिएशंस हम अपने अर्थ पे देखेंगे तो कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, स्नेल्स हैं, क्रोकोडाइल हैं, फिशेस हैं, हम लोग हैं। उसके बाद मैंगो ट्री है, तो कहीं पे घास है, कहीं पे ऑर्नामेंटल पेड़ है। बहुत सारी डाइवर्सिटी है लाइफ की। अब इतनी सारी डाइवर्सिटी को अगर हम सोचें कि एक ही साथ पढ़ लिया जाए तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो क्या किया गया, लाइफ का क्लासिफिकेशन किया। बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए। मैं जो आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूं वो है R.H. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? R.H. विटेकर ने पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम में बांट दिया। उसके बाद और उनके सब डिविजन्स हुए, क्लासिफिकेशन हुए, उनके बारे में भी बात करेंगे हम। पर शुरुआत कैसे की उन्होंने? ओवरऑल जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग बीइंग्स, हम प्लांट है, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सबको मिलाकर के एक कॉमन नाम देते हैं, दैट इज ऑर्गेनिजम्स, मीन्स जो लिविंग है। तो विटेकर ने कैसे कैसे क्लासिफाई किया? 2 बातें हो सकती हैं, ऐसे बातें हम शुरू करेंगे, या तो ये है या तो ये है। सबसे शुरुआत, इनिशियल जो लेवल था वो क्या था? सेलुलर लेवल। भाई कैसे सेल से ये ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है? 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो ऑर्गेनिज्म बना होगा प्रोकैरियोटिक सेल से, और या फिर ऑर्गेनिज्म बना होगा यूकैरियोटिक सेल से। यूकैरियोटिक, देखो आप लोग इसके बारे में सेल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है। प्रोकैरियोटिक जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं, प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। प्रोकैरियोटिक क्या था? प्रिमिटिव सेल। जब लाइफ शुरुआत में ओरिजिन हुई थी, जब सेल बना, उसमें बहुत मॉडिफिकेशन होती चली गई, बाद में म्यूटेशन हुआ, वेरिएशन हुआ, तो किस में बदला? वो यूकैरियोटिक में। लेकिन ऐसा तो था नहीं कि वो सारे के सारे खत्म हो गए अर्थ से। अर्थ पे तो हैं, कुछ में मॉडिफिकेशंस हो गए, वो यूकैरियोटिक बनते चले गए। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक थे वो आज भी हैं। किंगडम मोनेरा में आते हैं प्रोकैरियोटिक, सिर्फ एक ही है, ये यूनिसेलुलर ही होते हैं। पहला किंगडम आ गया, किंगडम मोनेरा। इसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा में आते हैं। ये और बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, लंबी चौड़ी तो यूकैरियोटिक में शुरू होगी। यूकैरियोटिक में अगर हम बात करें, अच्छा देखो सुनो, क्लासिफिकेशन में एक बात बताऊं मैं तुम्हारे को, पीछे जाते 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 अगर हम देखें, मैं कहूं कि एक मैंगो का पेड़ और मैं रिश्तेदार हूं, हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? बहुत सारे बच्चे कहेंगे नहीं नहीं मैम, वो प्लांट किंगडम में, हम एनिमल किंगडम में, सबसे बड़ा अंतर तो यही हो गया। बट हम अगर पीछे जाएं, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में जाएं, तो हम क्या पाएंगे? शुरुआत, ओरिजिन तो एक सेल से हुई थी, प्रोकैरियोटिक सेल। वो प्रोकैरियोटिक सेल में मॉडिफिकेशन हुआ, यूकैरियोटिक में बदला, यूकैरियोटिक में और मॉडिफिकेशन हुए, वो प्लांट में, एनिमल में बदला इनिशियली। लेकिन पीछे अगर जाएंगे तो यस, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हजारों साल पहले हम लोग अलग हो गए थे, वो एक अलग चीज है। इसके आगे चलते हैं हम लोग। यूकैरियोटिक, देखो यूकैरियोटिक की स्पेलिंग मैंने फिर गलत लिखी हुई है, यूकैरियोटिक। अगर सेल है तो 2 बातें हो सकती हैं, या तो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, या यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर। और ये टेबुलर फॉर्म में बहुत आसानी से पढ़ी जाती हैं ये चीजें। या तो वो क्या है? यूनिसेलुलर होंगे तो बातें फिर यहीं खत्म हो जाएंगी, या तो फिर वो क्या होंगे? मल्टीसेलुलर होंगे। यूनिसेलुलर हुई तो बात खत्म। सेकंड किंगडम आ गया, किंगडम प्रोटिस्टा। कौन सा किंगडम? किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यूग्लिना हो गया आपका, एमीबा बहुत जनरल सा एग्जांपल है, पैरामीशियम है, ये सब किस में आते हैं? किंगडम प्रोटिस्टा में आ जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, अगर यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हो गया तो
फिर दो बातें हो सकती हैं। मल्टी सेलुलर, देखो यहां हम अलग हुए थे प्लांट से। मल्टी सेलुलर हो गया तो या तो उसमें सेल वॉल होगी या सेल वॉल नहीं होगी। तो पहला विद सेल वॉल या फिर विदाउट सेल वॉल। अगर सेल वॉल है तो जाओ बिल्कुल सही जा रहे हो। सेल वॉल है तो प्लांट है, लेकिन सेल वॉल के साथ एक और बात आ जाती है। फिर से इनको हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे, या तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा या फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेगा। तो क्या करेगा? परफॉर्म्स, पहले डू नॉट लिखते हैं, चलो, डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस या परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करेगा तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है, किंगडम प्लांटी। लेकिन अगर सेल वॉल है और फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है तो किंगडम फंजाई। 3 किंगडम आ गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। यहां तो आप लोगों को पता चल ही गया है। चौथा किंगडम कौन सा हो गया? किंगडम प्लांटी। सारे प्लांट्स इसके अंदर आ जाते हैं। और यूकैरियोटिक सेल, जिसमें सेल वॉल नहीं है, मल्टी सेलुलर है, तो वो किस में आ जाएगा? किंगडम एनिमेलिया में। 5 किंगडम आ गए। ये हैं विटेकर्स के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी इनको आप लोग एक एक रीडिंग अपनी बुक में लगाओगे और इनको तैयार करोगे। अगला टॉपिक मैं जो करने वाली हूं वो क्या है? इनके सब डिविजन्स, कैसे हायरार्की है। खाली ऐसे बोलने से, एनिमल बोलने से तो सारों को एक जगह डिवाइड नहीं करेंगे। हायरार्की अगले वीडियो में मैं हायरार्की के बारे में आप लोगों के साथ बात करूंगी। तब तक आप इसको तैयार करो, रीड आउट करो, कंप्लीट लॉक कर दो चैप्टर को, टॉपिक को। तब तक गुड बाय एंड स्टे हेल्दी।